वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है ना वो एडुटेरिया का एनसीईआरटी बुक का वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 से 12 तक के जो भी है उसको कवर किया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उत्तर भारत से। किस भाग से कथक नृत्य संबंधित है? तो वो है उत्तर भारत से। दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इसमें पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुने। केवल 1 और 3 होगा, केवल 2 3 होगा, केवल 1 और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना केवल 1। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ना ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना जो है ना वो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुदत्त ने की थी। ऑप्शन सी सही है, भानुदत्त। नेक्स्ट है बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। सत्य कथन का चयन करें। तो 5 का आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। मुगल बादशाह और वर्ष दिया गया है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा फर्रुखसियर आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना फर्रुखसियर 1713 से 19, आलमगीर द्वितीय तो ये हो जाएगा 1754 से 69 और शाह आलम द्वितीय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1759 से 1806 और अहमद शाह 1748 से 1754। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही होगा, तो ये हो जाएगा मालवा। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करिए। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में डिफरेंस ये है कि उत्तर वैदिक काल में ना वर्ण व्यवस्था जो था ना वो कर्म पर आधारित था और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। ऑप्शन सी सही है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वो 12 बताई थी। कितनी बताई थी? 12। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में नगरम किसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा बड़े नगरों को, नगरों को, व्यापारिक संगठन को और छोटे नगरों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था नगरम। जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। क्या होता है? जन की बसने की जगह। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 साल पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे और धान के पौधों को रोपण प्रारंभ हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण जोड़ा, ये सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का वर्णन है दीर्घ निकाय में। बज्जी संघ का वर्णन किस में है? तो दीर्घ निकाय में। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को 1586 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1586 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय शक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नयनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहाड़ पांड्या का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों गलत है। नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3 और 4 सही है, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वीरशैव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था मीराबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? नरसिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? वो उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? वो रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यक्ति एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भूराजस्व था। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो कबीर का जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था जुलाहा। ऑप्शन बी सही है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की गुरु नानक ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? तो प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2 दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। किस पिटक में मिलता है? तो विनय पिटक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो
संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपना माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ना ये गलत है। नेक्स्ट है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो 2। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांत वास में साधना करते थे। बौद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सही कथन का चयन करें। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3 और केवल 1। तो इस 42 का जो होगा जो राइट आंसर वो हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फासियान, जिसे फायान बोलते हैं, वेनसोंग और इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर राजू था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था मेगास्थनीज, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो इसका हो जाएगा हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था धम्म महामात्र। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये तो सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्ता। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट है कथन, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगर, गिरनार और लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी जगह से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मिस्र भी भेजा था, सीरिया, श्रीलंका, हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो वो है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर का। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण और बड़े आकार होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पांडुलिपियों का क्या महत्व है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही। कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिकामेरू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुद्दुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो वो हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बेल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, इसमें कथन चुने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण। सत्यकूट का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि ऑल। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकार ढूंढने के कारण घूमते थे, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण, एक जगह रुकने के कारण, वहाँ फल वृक्ष जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी, तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी और माला बनाने वाले का यानी कि उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में रोम व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना तो 1 सही है ना तो 2। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बौद्ध दक्षिणा, ऑप्शन सी। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदक्षिणा। क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा कहा जाता है। और 67 का जो है उसका आंसर हो जाएगा हम बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब 69 का क्या है? प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुहार। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातात्विक झोपड़ियों के अंदर
बाहर दोनों ही तरफ अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो कौन सी शाखा का विकास हुआ था? तो महायान शाखा की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तांबा, टीन और सोना। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? तो कर्नाटका से। टीन अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा बी राजस्थान, 2 का ए अफगानिस्तान और सोना कर्नाटक का, यानी कि बी। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी कारण थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मोहरों, लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑल। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो वो हो जाएगा कुषाण। अश्वघोष, जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष जो है ना, वो कनिष्क के। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? काली मिर्च की। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूरजमल। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक ए हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, जमात इस्लामी और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है मैं थोड़ा गलती कर दी हूँ, सॉरी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक ए हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इसका जो है ना, वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। उस टाइम मैं बताई थी 2, 3, सॉरी, चारों पे ना प्रतिबंध लगाया गया है। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR कंबोज को। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार शुरू किया है? तो कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय नौसैनिक स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी को। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इनकोइस भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। एक्सरे
पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। यह मिशन 5 साल के लिए अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर विचार के वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है, RCEP में शामिल है। तो ये हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिक को म्यांमार के FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं सही है। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना केवल 1, जो कि सही है। GST एक निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे इनपुट पर भुगतान किए गए कर का रिफंड के हकदार हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों को तस्करी, नशीले और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मांगता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो इसमें से जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुने। केवल 1, 2 दोनों 2 और ना तो 1। इसका राइट आंसर डी होगा, ना तो 1 और ना तो 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की? तो कौन सा किया है? तो वो है बिहार। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो वो है बिहार में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियन में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जमाया है? तो वो बिहार ही जमाया। नेपाल आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट है मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बिहार ही। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है सड़क हादसा में? तो इसका राइट हो जाएगा 13वां। ये सब करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 2022 का। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने रुपये आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो ये सेट 1 था और मैं सेट 2, 3 से मतलब टोटल ना 17 टेस्ट है जो कि रोटेरिया पब्लिकेशन से है और बहुत ही सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेट को पूरा लगाएं। और हाँ, थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में ना मिस्टेक कर देती थी, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि इंसान ही हूँ ना मैं, जो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पाती थी सही से, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता था। सो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए सेट तो आएगा, लेकिन बस जैसे ही मैं अभी आज बनाई हूँ वीडियो वैसा ही वीडियो आएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्या कौन सा सेट आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उस चीज़ का सेट मैं लाऊंगी।